आखिर क्यों माँ अविनाश की लव मैरिज के खिलाफ थी और क्यों मांगी माँ ने रितिका से माफी। अविनाश ने जब माँ को रितिका के बारे में बताया था तब भी वह बहुत नाराज हुई थी। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अविनाश को माँ और रितिका में से किसी एक को चुनना होगा। कई दिनों तक उन्होंने अविनाश से बात नहीं की थी। अविनाश ने रितिका से प्यार किया था। वह एक अच्छी लड़की थी। कभी उसका समृद्ध परिवार था। पिता की अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन माँ की मृत्यु के उसके बचपन में ही हो गई थी। पिता ने ही उसकी देखभाल की थी, लेकिन जब वह कॉलेज में थी तब पापा भी कैंसर की बीमारी से चल बसे थे। पीएफ में जो रकम मिली थी उसी से वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही थी। अविनाश भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। दोनों को एक ही नजर में प्यार हो गया था। अविनाश और रितिका कॉलेज में आखिरी साल तक पढ़ाई समाप्त होने के बाद मिल लेते थे। पढ़ाई समाप्त होने पर रितिका को हॉस्टल छोड़ना था। अविनाश और रितिका ने प्लान किया था कि हॉस्टल छोड़ने से पहले दोनों शादी कर लेंगे। इस तरह रितिका हॉस्टल छोड़ने के बाद अविनाश के घर पर आ जाएगी। माँ ने अपने रिश्ते में बेटी की शादी लगभग तय ही कर दी थी, इसलिए रितिका को किसी भी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। अविनाश की भी मजबूरी थी। वह रितिका को इस हालत में अकेला कैसे छोड़ सकता था। माँ के भारी विरोध के बाद भी अविनाश ने रितिका से शादी कर ली। माँ को रितिका एक आंख से भी नहीं भाती थी। उसके हर बात में नुक्स निकालना जरूरी था। बात बात में अविनाश के साथ लड़ाई करना, उसे दिखाना और रितिका को पनौती कहना नहीं भूलती थी। अविनाश माँ को समझाने की कोशिश करता, मगर वह मानने को तैयार नहीं होती। किसी भी बात की एक हद होती है। रितिका भी रोज रोज की किट किट से तंग आ गई थी। किसी तरह एक साल बीत गया, मगर माँ के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया। एक बार तो बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने खुद पर केरोसिन तेल डालकर आग लगा ली। किसी तरह रितिका ने पास पड़ोस के लोगों को पुकार कर माँ की जान बचाई। उसके बाद भी माँ का रितिका के प्रति नफरत में कमी नहीं आई। वह बार बार खुदकुशी करने की कोशिश करने से बाज नहीं आती और 1.5 वर्ष बीत गए। अविनाश और रितिका दोनों हैरान परेशान हो गए। माँ दिन रात पास पड़ोस में जाकर रितिका और अविनाश की शिकायत करती रहती। रितिका पूरे मोहल्ले में बदनाम हो गई थी। पड़ोसी भी अविनाश को जोरू का गुलाम और माँ का दुश्मन मानने लगे। अंत में सभी पूरी तरह तंग आ गए। सभी ने माँ से समाधान पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वह रितिका को तलाक दे दे। अविनाश को यह हरगिज मंजूर नहीं था। इस पर माँ का रवैया और बुरा हो गया। पर माँ थी कि अब बेटे को भी मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगी थी। इन सारी बातों का रितिका पर भी बुरा प्रभाव पड़ने लगा। वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार और चिड़चिड़ी सी रहने लगी। अविनाश और रितिका का भी आपसी प्यार प्रभावित होने लगा था। माँ की प्रताड़ना से तंग आकर रितिका और अविनाश ने गहरी मंत्रणा की। कुछ दिनों बाद अविनाश को माँ की जिद के सामने झुकना पड़ा। उसने रितिका को तलाक दे दिया। 1 वर्ष बीतते बीतते माँ ने अविनाश की दूसरी शादी अपनी पसंद की लड़की से करने की जिद पकड़ ली। सभी ने बहुत विरोध किया तो माँ ने फिर से जान देने पर उतारू हो गईं। अंत में अविनाश को माँ के सामने हथियार डालना पड़ा। अविनाश की दूसरी शादी कीर्ति से हो गई। कीर्ति अविनाश को कमजोर मर्द और सास को बुरी सास के रूप में देखने लगी थी। उसी अनुरूप सब काम होता गया। कीर्ति स्वभाव से बहुत कठोर, बदतमीज दिमाग
और जुबान की गंदी थी। उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसी तरह 1 वर्ष बीतते बीतते घर का माहौल नर्क जैसा हो गया। कीर्ति का हिसाब किताब ना तो सास के साथ जमता था और ना ही पति के साथ। अविनाश से तो उसे जैसे नफरत ही हो गई थी। किसी बात पर कीर्ति ने एक दिन हंगामा कर दिया। उसने अविनाश से कहा कि अब इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। अविनाश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कीर्ति को कहाँ किसी की बात सुननी थी। तब तक माँ को भी एहसास होने लगा था कि अपने बहू और बेटे का तलाक करवाकर उसने बड़ी नहीं बहुत बड़ी गलती की है। वो रितिका और कीर्ति में तुलना करने लगी। अब कीर्ति के हंगामे से परेशान होकर बेचारी माँ ने अविनाश से कहा कि मुझे वृद्ध आश्रम में ही छोड़ दो। अविनाश ने इनकार किया, मगर माँ ने उसे मजबूर कर दिया। वृद्ध आश्रम ले जाने के लिए अविनाश माँ को लेकर वृद्ध आश्रम के लिए चल पड़ा। सास को वृद्ध आश्रम जाते समय उनकी लाई बहू उनको विदा करने दरवाजे तक भी नहीं आई और पति को धमकी दी कि लौटना तो अकेले ही आना। तभी टैक्सी से माँ को लेकर अविनाश एक घर पर आकर रुका और डोरबेल बजाई। दरवाजा खुलते ही माँ की आंखें फटी रह गईं। सामने रितिका हाथ में पवित्र जल और आरती की थाली लेकर खड़ी थी। उसने माँ का पवित्र होम के धुएं से स्वागत किया और पैर छूकर प्रणाम किया। माँ का गला भर आया, आंखों से आंसू निकल आए। रितिका उन्हें सहारा देकर अंदर ले गई। सोफे पर अविनाश, रितिका और माँ बेटे पहली बार एक साथ बैठे थे। रितिका ने माँ के पसंद का खाना भी बना रखा था। अविनाश ने फोन से पहले ही रितिका को माँ को साथ लेने की सूचना जो दे दी थी। तभी माँ ने पूछा कि बेटा तुमने तो रितिका को। फिर अविनाश ने बताया कि उसने रितिका को तलाक तो दिया था, लेकिन क्योंकि इस दुनिया में रितिका का अविनाश के सिवा कोई और नहीं था, वह समय समय पर रितिका से मिलता रहता था। उसने रितिका को अलग से फ्लैट भी लेकर दिया था। दोनों में आज भी उतना ही प्रेम था जितना शादीशुदा जिंदगी में था। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया था। माँ ने रितिका और अविनाश को गले से लगा लिया। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।